Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. हैरल्ड और जेनिफर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चल रहे होते हैं। चलो अच्छा है हमारे टीचर्स कंसिडरेट हैं। ट्रिप की वजह से किसी ने भी कुछ खास असाइनमेंट्स नहीं दिए, वरना तो ट्रिप का मज़ा ही ख़राब हो जाता। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तुमने साइन अप कर लिया जाने के लिए? नहीं किया और करना भी नहीं है, बिकॉज मैं नहीं जा रहा। जेनिफर अचानक से रुकती है। हैरल्ड कुछ देर चलता है, फिर रुककर उसकी तरफ मुड़ता है। क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज मुझे नहीं जाना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर कल तक तो तुम बहुत इंटरेस्टेड थे। एक्चुअली हमारे सारे फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड तुम ही थे, तो फिर आज क्या हुआ? कल तक इंटरेस्ट था, अब नहीं है। इट साउंड्स वेरी बोरिंग। हैरल्ड, क्या हुआ? तुम्हारी मॉम ने परमिशन नहीं दी? मैंने उनसे परमिशन मांगी ही नहीं। गॉट इट? बिकॉज मुझे नहीं जाना। लायर। आई एम श्योर तुमने पूछा होगा एंड उन्होंने तुम्हें डांट कर भगा दिया होगा। चुप हो जाओ तुम। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें परमिशन नहीं मिली इसलिए तुम नहीं जा रहे। हैरल्ड गुस्से से वहाँ से चलने लगता है। जेनिफर उसके पीछे चलती है। सीरियसली बताओ ना हैरल्ड, परमिशन क्यों नहीं दी उन्होंने? नहीं बताना मुझे। अरे क्यों नहीं बताना? हो सकता है मैं तुम्हें कोई अच्छा आइडिया दूं जिससे तुम्हारी मॉम परमिशन दे दे। वो दोनों एक जगह रुकते हैं। मॉम नहीं मान रही, कहती हैं मैं वहाँ कुछ उल्टा कर दूंगा। बात तो वो सही कह रही हैं। कम ऑन, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, और मैं वहाँ कुछ उल्टा कर भी कैसे सकता हूँ? मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे एरिया में ही तो रहा हूँ। पर मॉम ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं कुछ उल्टा कर बैठूंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वेल, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? वहाँ जाकर तुम करते क्या? तुम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कल, पर तुमने कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया। मैं काफ़ी कुछ करने वाला था। तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले मैं अपना पूरा दिन जंगल में गुजारा करता था। मैं इधर उधर किसी भी ट्री पर चढ़ जाता था और फिर एक ट्री से दूसरे ट्री पर स्विंग करते हुए पूरे जंगल के चक्कर लगाता था। और मैं टाइम भी नोट किया करता था कि मैं ये कितनी देर में कर सकता हूँ। मेरा लास्ट रिकॉर्ड 2 मिनट था। मुझे उसे ब्रेक करना था। सोचा था कैंपिंग ट्रिप पर ये सब करने का एक अच्छा मौका होगा। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। दैट्स द प्रॉब्लम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी मॉम तुम्हें जाने नहीं दे रही, बिकॉज तुम एक्चुअल में सब कुछ उल्टा करने का सोच रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड हैरल्ड। तुम ट्रिप पर जाकर ऐसी हरकतें करोगे तो हर कोई तुमसे क्वेश्चंस करेगा कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो। डोंट यू सी? तुम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते, और उन्हें छुपाने के बजाय अगर तुम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करोगे तो हर कोई क्वेश्चंस करेगा। पर मैं कोई शो ऑफ तो नहीं कर रहा। ये सब कुछ मैं बचपन से करता आया हूँ। आई नो कि तुम शो ऑफ नहीं कर रहे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ ने ही कंट्री साइड एरियाज विजिट किए होंगे, एंड वहाँ रहा तो कोई भी नहीं होगा। तुम अगर इस ट्रिप पर उसी तरह रहोगे जिस तरह यहाँ आने से पहले रहते थे, तो गॉड नोज कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तुम्हारे लिए। फर्क क्या पड़ता है इससे? कौन सा माम मुझे जाने दे रही हैं? व्हाट अ मेस। हम सब ने कितने प्लान्स किए थे और अब तुम साथ ही नहीं चल रहे। आई नो। मैं सुबह से ही तुम लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन तुम लोग इतने एक्साइटेड लग रहे थे कि मैंने कुछ नहीं कहा। अभी बाकी सबको भी बताना पड़ेगा। वेट, अभी किसी को कुछ मत बताओ। क्यों? बिकॉज आई हैव एन आइडिया जिससे तुम्हारी मॉम मान जाएंगी। बताओ। नहीं, ऐसे नहीं। पहले तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम ट्रिप पर कोई उल्टी हरकत नहीं करोगे। और उल्टी हरकतों में क्या इंक्लूडेड है? हर वो चीज़ जो बाकी लोग देखकर हैरान रह जाएं या क्वेश्चंस करने लगे जिस पर। मतलब क्या? मतलब कि कोई ट्री टू ट्री जंपिंग नहीं, कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं जो तुम करना चाहते हो। तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे बाकी स्टूडेंट्स रहेंगे। पर ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा। हैरल्ड, आई नो तुमसे बहुत बार बहुत लोगों ने ये पूछा है, बट आर यू मैड? तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो जिससे लोग तुमसे क्वेश्चंस करें, एंड फिर रोना धोना करते हो कि लोग तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पर अगर मैं अपनी कोई भी एक्टिविटी इस ट्रिप पर नहीं करूँगा तो मज़ा कैसे आएगा? वेल, तुम सोच लो। मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगी अगर तुम मेरी बात मानोगे, वरना एक हफ्ता घर बैठना तुम। हैरल्ड हार मानकर नजरें झुका लेता है। फाइन, आई विल बिहेव। पर मैं पूरे ट्रिप पर बोर नहीं होने वाला। मैं किसी के सामने कुछ नहीं करूँगा, पर इधर उधर होकर कर लूँगा। वो तो उस टाइम देखेंगे। अगर तुमने कोई भी ऐसे स्टंट किया तो आई स्वेयर
मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी। ये तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ट्रिप है, इसके बाद पता नहीं कितने और ट्रिप्स होंगे, सोच लो तुम। Alright, I'll listen to you. गुड, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, मुझे लाइब्रेरी से कुछ प्रिंट आउट्स देने हैं। पर तुम इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करोगी कैसे? टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जेनिफर वहाँ से चली जाती है और हैरोल्ड दूसरी तरफ चलता है। उसने कह तो दिया कि वो हेल्प करेगी, लेकिन वो करेगी क्या? तुम लोग बाहर में जाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। हैरोल्ड की नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ती है जिसे स्टीवन और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स घेरे होते हैं। वह तेजी से आगे बढ़ता है। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग ये? स्टीवन कुछ दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह हैरोल्ड की तरफ मुड़ता है। क्यों रे? अब तेरे को बताना कि अपन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चल निकल यहाँ से। उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? और वो भी इतने सारे मिलके। ये इसकी गलती है, इसलिए अपन ने इसको मारने का ऑर्डर दिया था। मेरी कोई गलती नहीं है, ये साइको लोग फजूल में पीछे पड़ गए हैं। मुझसे मेरे असाइनमेंट्स मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, तभी से मेरे पीछे पड़ गए हैं। ज्यादा नहीं बोल रहा है ये चंगूर, इसका ट्रीटमेंट करो जरा। बाकी स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट को मारने लगते हैं। यही कर सकते हो तुम लोग, अपने आप को ताकतवर प्रूव करने के लिए किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ लोगे और फिर उसे पीटने लगोगे। हिम्मत है तो इक्वल फाइट करो ना। इतने सारे उस अकेले को क्यों मार रहे हो? उसे नहीं मारे तो क्या तेरे को मारे? बोल, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तेरे को? चलता बन, नहीं तो अपन तेरी प्रॉब्लम अपन की स्टाइल में फिक्स करेगा। हैरोल्ड इधर उधर देखता है। और सब लोग भी नहीं है आसपास, और जिनसे हिसाब चुकता कर ही लेता हूँ। हैरोल्ड स्टीवन को गुस्से से देखता है। मुझे प्रॉब्लम, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम फिक्स करने की ट्राई करो। स्टीवन के ग्रुप का एक स्टूडेंट उस स्टूडेंट को दूर फेंकता है। वो स्टूडेंट तेजी से उठकर भाग जाता है। स्टीवन एक जगह खड़ा हो जाता है और बाकी स्टूडेंट्स हैरोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। दो स्टूडेंट्स हैरोल्ड को घेरते हैं और उसे मुक्के मारने की कोशिश करते हैं। हैरोल्ड सही वक्त पर 2 कदम पीछे चलता है और वो दोनों स्टूडेंट्स गलती से एक दूसरे को मार देते हैं। हैरोल्ड एक स्टूडेंट को मुक्का मारता है और उसे उठाकर दूसरे स्टूडेंट की तरफ फेंक देता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हैरोल्ड तेजी से घूमकर अपनी तरफ बढ़ते हुए एक और स्टूडेंट को लात मारता है और वो स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। एक और स्टूडेंट भागता हुआ आता है और उछलकर हैरोल्ड के मुंह पर लात मारने की कोशिश करता है। हैरोल्ड मुस्कुराते हुए साइड हो जाता है और वो स्टूडेंट दीवार में जाकर लगता है और जमीन पर गिर जाता है। हैरोल्ड एक और स्टूडेंट की तरफ बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़कर मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। हैरोल्ड इधर उधर देखता है। सारे स्टूडेंट जमीन पर गिरे हुए होते हैं। कुछ ही दूर स्टीवन और एक और स्टूडेंट हैरान खड़े होते हैं। हैरोल्ड उनकी तरफ बढ़ता है। अभी भी कह रहा हूँ, हार मान लो, पंगा लोगे तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। अपन पहले ना किसी से डरा है ना अब किसी से डरेगा। जब अपन ने पहले से तेरे को कह रखा है कि कभी भी कुछ उल्टा किया तो अपन तेरा लेफ्ट हैंड तोड़ के राइट हैंड में जोड़ देगा। तेरे को अब तक ये बात समझ नहीं आई? रुक जा, अब अपन तेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। स्टीवन और दूसरा स्टूडेंट हैरोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्टीवन हैरोल्ड को मारने की कोशिश करता है मगर हैरोल्ड उसे दोनों हाथों से पकड़ के गोल घुमाकर धक्का देता है। स्टीवन घूमते घूमते दूर जाता है और फिर मिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। हैरोल्ड दूसरे स्टूडेंट को लात मारता है और वो उड़ता हुआ जाकर स्टीवन से टकराता है। वो दोनों जमीन पर गिरते हैं मगर जल्दी से उठ जाते हैं। अरे वही लंगूर, तू अपन को मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी। वो दोनों हैरोल्ड की तरफ भागते हैं। हैरोल्ड उन दोनों को एक साथ पकड़ता है और धक्का देता है। वो स्टीवन को एक मुक्का मारता है और स्टीवन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। दूसरा स्टूडेंट हैरोल्ड के लात मारने की कोशिश करता है मगर हैरोल्ड उसकी टांग पकड़कर उसके पेट पर मुक्का मारता है। वो स्टूडेंट दर्द से अपनी आंखें बंद करता है और हैरोल्ड उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हैरोल्ड मुड़कर वहां से चलने लगता है मगर बहुत से स्टूडेंट्स उन सब की तरफ बढ़ते हैं। हैरोल्ड एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। हैरोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये स्टीवन और बाकी स्टूडेंट्स, क्या हुआ है यहाँ? मुझे नहीं पता। तुम यहाँ खड़े हो और वो सब जमीन पर पड़े हुए हैं, जैसे उन्हें किसी ने पीट दिया हो, और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे सच में कुछ नहीं पता। स्टीवन और बाकी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और हैरोल्ड को गुस्से से देखते हैं। हैरोल्ड, चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ यहाँ? वो एक्चुअली हुआ ये था कि हैरोल्ड इधर उधर देखता है। उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है जो दूर से चलती हुई उन सब की तरफ आ रही होती है। वो रोमा और ओलिविया के साथ आकर खड़ी हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब यहाँ क्यों खड़े हुए? यही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब जब यहाँ पहुँचे तो स्टीफन और उसके बाकी फ्रेंड्स ज़मीन पर गिरे हुए थे।
और हैरल्ड यहाँ खड़ा हुआ था। जेनिफर हैरोल्ड को हैरान होकर देखती है और हैरोल्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हैरोल्ड, क्या तुम्हारी इनसे लड़ाई हुई? क्या तुमने इन सबको मारा, वो भी अकेले? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इन लोगों को यहाँ पड़े हुए देखा तो सोचा पता करता हूँ कि इन्हें क्या हुआ। उतनी देर में तुम लोग आ गए। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू साफ साफ। वेट गाइस, तुम सब अजीब बात कर रहे हो। थिंक अबाउट इट। हैरोल्ड यहाँ अकेला खड़ा था जब तुम सब आए, राइट? हाँ तो वो अकेला इन सबको कैसे मार सकता है? आई मीन रियली, नन कैन फाइट विद 6 to 7 पीपल एट द सेम टाइम। तो हैरोल्ड ने कैसे किया होगा? अगर एक या दो होती तो समझ भी आता, मगर इतने सारे लोगों को वो अकेले कैसे हैंडल कर सकता है? हैरोल्ड हैरत भरी नजरों से जेनिफर की तरफ देखता है। बात तो सही है, पर फिर भी अगर हैरल्ड ने इन्हें नहीं मारा तो फिर किसने किया? अरे उसे कैसे पता होगा ओलिविया? तुम बताओ हैरोल्ड, क्या तुमने इन लोगों से लड़ाई की? अब ये क्या बताएगा? अपन बताएगा इधर क्या हुआ था। चलो तुम ही बता दो। आई एम श्योर हैरोल्ड का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो अकेला तो तुम सबको नहीं मार सकता ना, और अगर उसने अकेले तुम लोगों को मार लिया तो फिर तुम्हारी गैंग तो सिर्फ नाम की गैंग है। फिर तो सब तुम लोगों से डरना ही छोड़ देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हैरोल्ड ने अकेले तुम लोगों को पकड़ के पीट दिया। स्टीवन इधर उधर देखता है। ओए, टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ ना यहाँ क्या हुआ। ये बेवकूफ है, इस बेवकूफ ने अपन को नहीं मारा। ये कोई स्टेरॉइड्स थोड़ी ना लेता है, क्या इतने सारे को एक साथ मार पाएगा। अब अपन जा रहा है इधर से, तुम निपटो अपना अपना। पर फिर तुम लोगों को पीटा किसने? अब किसने मारा किसने नहीं वो तो अपन को भी नहीं पता। अनबिलीवेबल, इस यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एक एक करके लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में जेनिफर और हैरोल्ड वहाँ अकेले रह जाते हैं। हैरोल्ड जेनिफर को इंतहाई हैरान होकर देखता है। Why are you staring? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मतलब वो सब क्या? What the hell? जेनिफर मुस्कुराती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मुझे पूछना चाहिए था, तुम्हें नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ। यूजुअली तो तुम मुझ पर क्वेश्चंस के पहाड़ तोड़ देती हो, तो फिर आज ये सब कैसे? You want me to ask questions? I can do that as well. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मत पूछो। I mean, अगर मुझे खुद ही कुछ नहीं पता तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? Don't worry, मुझे पता है कि तुम अभी कुछ बताने की कंडीशन में नहीं हो। You look extremely shocked. हैरोल्ड कई बार कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर हैरान होने की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। You know, usually तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं। It's quite amusing to see the opposite. पर तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी इंसिडेंट को देखने के लिए मत रुकना अगर कोई ना हो, वरना ब्लेम सारा तुम पर आ जाएगा, चाहे तुमने कुछ किया हो या ना किया हो। जेनिफर वहाँ से चली जाती है और हैरोल्ड हैरान खड़ा रहता है। ये आज हो क्या रहा है? जेनिफर मुझे इंटेरोगेट करने के बजाय मुझे डिफेंड कर रही है। गॉड, ये जेनिफर भी कब क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। She's totally crazy. जेनिफर हैरोल्ड के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। I hope this works. वो बेल का बटन प्रेस करती है। कुछ ही देर में एमिली दरवाजा खोलती है। जेनिफर, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। जेनिफर घर के अंदर जाती है। I hope I'm not disturbing you. नॉट एट ऑल, हम यहाँ जानते ही कितने लोगों को है। तुम और हैरोल्ड के बाकी दोस्त ही हो जिनका आना जाना यहाँ लगा रहता है, वरना तो इट्स रियली क्वाइट ऑल द टाइम। वो दोनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। हैरोल्ड कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। मत पूछो, ड्रामा कर रहा है। यूनिवर्सिटी से आते साथ ही कमरे में जाकर सो गया, कुछ खाया भी नहीं, तब से अब तक सो ही रहा है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। हैरोल्ड खाना खाए बगैर रह सकता है? शॉकिंग। एग्जैक्टली, खाना और चाइल्डिश हरकतें करना, ये दोनों चीज़ें किए बगैर उसे चैन नहीं मिलता। अभी देखना, उठेगा और पूरे घर में खाने के नाम पर चिल्लाता फिरेगा। तुम बैठो, मैं उसे बुला कर आती हूँ। नो, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। जेनिफर हिचकिचाकर यहाँ वहाँ देखती है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इफ़ यू हैव सम टाइम। ऑफ कोर्स, बताओ, क्या हैरोल्ड ने कुछ किया है? नहीं, हैरोल्ड ने कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट, आई एम सॉरी इफ आई एम इंटरफेयरिंग इन अ पर्सनल मैटर, बट हैरोल्ड ने बताया कि वो ट्रिप पर नहीं जा पाएगा और हमारे पूरे ग्रुप ने काफ़ी प्लान्स बनाए थे, तो आई वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट दैट। तुम चाहती हो कि मैं हैरोल्ड को जाने की परमिशन दे दूँ, राइट? राइट। अनबिलीवेबल। आई एम सॉरी इफ आई स्पोक आउट ऑफ टर्न। इट्स जस्ट दैट हैरोल्ड हम सबका अच्छा फ्रेंड है, एंड जब बाकी सबको पता चलेगा कि वो नहीं आ रहा तो एवरीवन विल फील बैड।
तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लेती हूँ इस बारे में। बट जेनिफर रिलैक्स, काम डाउन। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारा यहाँ आकर मुझसे बात करना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्वाइट बी ऑपोजिट इन फैक्ट। जेनिफर एमिली को हैरान होकर देखती है। मैं खुश हूँ कि इतने कम टाइम में हेरल्ड के इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, और काफ़ी हैरान भी हूँ, और कुछ नहीं। तो क्या आप हैरल्ड को जाने की परमिशन दे देंगी? एमिली टेबल से अपना फोन उठाती है और कुछ देर उसे चलाने के बाद जेनिफर को देती है। देखो। जेनिफर फोन पकड़ती है। फोन पर एक तस्वीर नजर आती है जिसमें हैरल्ड एक जंगल में बैठा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो परेशान लगता है। ये पिक्चर 2 साल पहले की है। उस वक्त हैरल्ड एक अलग ही लड़का हुआ करता था। उसमें कितना बचपना है ये तो तुमने देखा ही है। उस वक्त भी था, मगर उस वक्त बहुत कम चीज़ें उसके चेहरे पर हंसी ला सकती थी। He looks very lonely in this picture. Sad as well. एग्जैक्टली। अपनी पूरी लाइफ वो अकेला रहा है, बगैर किसी दोस्त के। उसका अकेलापन उसे बहुत हर्ट करता था, मगर यहाँ आने के बाद हैरल्ड पूरी तरह बदल गया है। जेनिफर एमिली को फोन वापस देती है। अब वो खुश रहने लगा है। उसका अकेलापन दूर हो गया है। जो एक्सेप्टेंस उसे इतने सालों में नहीं मिल सकी, वो उसे कुछ ही महीनों में मिल गई है। और ये सब तुम्हारी और उसके बाकी दोस्तों की वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ तुम सब के लिए। तुम लोगों ने हैरल्ड की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज किया है, एक पॉजिटिव चेंज, और इसके लिए मैं हमेशा तुम लोगों की थैंकफुल रहूँगी। पर लोगों की थिंकिंग बहुत ही नेगेटिव होती है। हैरल्ड बहुत सी चीज़ों में दूसरों से अलग है। आई अंडरस्टैंड। मैंने खुद भी उसे ऑब्जर्व किया है। वो एक्सीडेंटली काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देता है जो दूसरे लोगों के लिए काफ़ी एस्टॉनिशिंग होती हैं, और उसे पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं उसे इस ट्रिप पर नहीं भेजना चाहती। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि कौन क्या सोचता है, और वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले जंगल में रहता था, और ये चीज़ उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। आई अंडरस्टैंड। लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे एबनॉर्मल और फ्रीकिश कंसीडर करने लगेंगे, पर ऐसे लोगों की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और हैरल्ड को भी इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती जेनिफर, मगर कौन हैरल्ड के बारे में क्या सोचता है इससे उसे फ़र्क पड़ता है। उसने हमेशा से यही चाहा है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, और वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। ये उसका राइट है। उसे किसी के लिए भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, और जो उसे एक्सेप्ट नहीं करता वो उनकी प्रॉब्लम है। तुम ये समझ लोगी, तुम्हारे बाकी दोस्त भी ये समझ लेंगे, मगर हर कोई ये नहीं समझेगा। इस ट्रिप पर हैरल्ड के जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हैरल्ड से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, और ये सब उसे बहुत हर्ट करेगा। उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका है, और मैं उसे दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हैरल्ड के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने हैरल्ड से इस बारे में बात की है, उसे समझाया है, और उसने एग्री किया है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसे लोग क्वेश्चंस करने लगे। हैरल्ड कहने को तो कह देता है जेनिफर, मगर उसकी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट उसे कुछ ना कुछ करने पर फोर्स ज़रूर कर देगी। ट्रस्ट मी मिसेस ऑस्टन, मैं पूरे ट्रिप पर उसे क्लोजली ऑब्जर्व करूँगी, और उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूँगी जिससे उसके लिए प्रॉब्लम हो। आप उसे परमिशन दे दें। इस तरह कब तक आप उसको लोगों से छुपाती रहेंगी? कभी ना कभी तो उसे ये सब फेस करना ही होगा, और वो जितना जल्दी ये सब फेस करे उसके लिए उतना ही अच्छा है। लो, उठ गया वो। मॉम, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या? हैरल्ड बोलते बोलते रुक जाता है और हैरान होकर जेनिफर की तरफ देखता है। जेनिफर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए हैरल्ड। थैंक्स कहना चाहिए? पर क्यों? क्योंकि उसने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मैं तुम्हें इस ट्रिप पर जाने दूं। हैरल्ड हैरान होकर जेनिफर को देखता है। सीरियसली? आई टोल्ड यू मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। डिड यू डाउट मी? वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल यूनिवर्सिटी जाते ही साइन अप करवा लूंगा। हैरल्ड, तुम जा तो रहे हो, पर मेरी एक कंडीशन है। वो क्या? तुम पूरी ट्रिप पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे जो तुम पहले किया करते थे। नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रहोगे। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें किसी भी ट्रिप पर नहीं जाने दूंगी। डील डन। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एनीवेज, आई हैव टू गो नाउ, वरना लेट हो जाऊंगी। जेनिफर खड़ी होती है। हैरल्ड, कुड आई हैव अ वर्ड? श्योर, चलो। वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं।
ऐसा क्या कहा तुमने मॉम को कि उन्होंने पूरी तरह अपना माइंड चेंज कर लिया? वो सिर्फ तुम्हारे लिए बरेड थी, इसलिए तुम्हें नहीं जाने दे रही थी। शी रियली केयर्स अबाउट यू। आई नो, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने उन्हें क्या कहा। वही कहा जो तुमसे कहा था कि तुम पूरी ट्रिप पर मेरी बात सुनोगे और कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करोगे। हर कोई मुझसे बेवकूफ़ाना हरकतें ही क्यों एक्सपेक्ट करता है? मे बी बिकॉज तुम कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें करते हो। एनीवेज, तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है? मतलब? तुम आज काफ़ी स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। यूजुअली तो जब कोई बात होती है तो तुम इतने सारे क्वेश्चंस करती हो, लेकिन आज उस स्टीवन वाले मैटर पे भी तुमने कुछ भी नहीं पूछा, उल्टा मुझे ही डिफेंड करने लगी। तुमसे क्वेश्चंस करूँ तो भी मसला है, ना करूँ तो भी मसला है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जस्ट पूछ रहा था बिकॉज यूजुअली तुम्हारा बिहेवियर ऐसा नहीं होता, तो अचानक से इतना रैडिकल चेंज। मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में। पार्टी में जो मेरी और तुम्हारी डिस्कशंस हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिन पर तुम सही थे। यू आस्क्ड मी व्हाई आई वांटेड टू डिस्कवर हु फैंथम इज, और मेरे पास का कोई क्लियर आंसर नहीं था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बग़ैर किसी रीज़न के ये सब कर रही हूँ। पर अब मेरे पास रीज़न है। वो क्या? अगर मैंने कभी फैंथम को डिस्कवर कर लिया तो मैं आपसे पूछूंगी कि वो ये सब क्यों करता है, क्या मिलता है उसे ये सब करके। बग़ैर कुछ मांगे, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशंस के वो लोगों की हेल्प करता है, पर क्यों? इस सब से व्हाट डज ही गेन फॉर हिमसेल्फ? ज़रूरी तो नहीं कि किसी की हेल्प करने के लिए कुछ चाहिए हो, बट देन अगेन फैंटम क्या सोचता है वो तो फैंटम ही जाने। यू नो, मुझे अभी भी लगता है कि फैंटम तुम ही हो, पर मैं इस बारे में तुम्हें कन्फर्म नहीं करूँ। हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। तुमने सही कहा था, तुम किसे क्या बताना चाहते हो ये तुम्हारा राइट है। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें इस बारे में कन्फर्म करने से बेहतर है कि मैं इस बात पर ट्रस्ट करूं कि अगर बताना होगा तो तुम मुझे खुद बता दोगे, एंड अगर नहीं भी बताना तो अल्टीमेटली इट डजंट मैटर। आई ट्रस्ट यू। पर चाहे तुम हैरोल्ड हो या फैंथम। क्या इसीलिए तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा? हाँ, मुझे पता है कि तुम स्टीवन वाले मैटर में इन्वॉल्व थे। वहाँ क्या हुआ एंड तुमने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट यू आर इन्वॉल्व्ड। मगर सबके सामने उसे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम दूसरे लोगों से डिफरेंट हो तो एज अ फ्रेंड मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा इस तरह यहाँ आकर मॉम को कन्विंस करना और मुझ पर ट्रस्ट करना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। डोंट मेंशन इट, स्पेशली राइट नाउ। काफ़ी लेट हो रहा है, आई हैव टू गो। जेनिफर वहाँ से चलने लगती है। हैरोल्ड कुछ देर कुछ सोचता है। जेनिफर उसकी तरफ मुड़ती है। हैरोल्ड कुछ कहने की कोशिश करता है मगर कई बार बोलते बोलते चुप हो जाता है। अगर कुछ कहना इतना ही डिफिकल्ट लग रहा है तो कहो ही मत। नहीं, वो बात नहीं है। इट्स जस्ट मैंने कभी किसी को कुछ भी विलिंगली नहीं बताया, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी भी तुम्हें नहीं बता सकता। बट मे बी व्हाट? मैं स्टीवन वाले मैटर में इन्वॉल्व था। वो लोग ज़बरदस्ती एक स्टूडेंट का होमवर्क छीन रहे थे। मैंने इंटरफेयर किया और उनसे लड़ाई की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने उन्हें पीट दिया। आई हैड अ फीलिंग कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आई एम सॉरी, मैंने वहाँ सबसे झूठ कहा, पर मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे अब नॉर्मल समझें, इसलिए मैंने ऐसा किया। हैरोल्ड, आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स, तुम परफेक्टली नॉर्मल हो, और तुम्हारे कुछ लोगों से लड़ने की वजह से मेरी ओपिनियन चेंज नहीं होगी तुम्हारे बारे में। मुझे आइडिया तो पहले से ही था कि तुमने ही कुछ किया होगा, बट व्हाट? थैंक्स फॉर टेलिंग मी। तुमने मुझे खुद बता दिया, मुझे अच्छा लगा। जेनिफर वहाँ से जाती है और हैरोल्ड घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हैरोल्ड और मलकम यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे होते हैं। और फिर तुमने उसे सब कुछ बता दिया? सब कुछ नहीं, बस उस बारे में बताया। लेकिन क्यों? जब वो तुमसे कुछ पूछ ही नहीं रही थी तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी सब कुछ बताने की उसे? क्यों बताया तुमने उसे? हैरोल्ड के चेहरे से वो परेशान दिखाई देता है। पता नहीं, बस बता दिया। मैंने उससे कहा था कि मैं कम से कम झूठ बोलूँगा, फिर भी मैंने यूनिवर्सिटी में झूठ बोला। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी उसने मुझे सबके सामने डिफेंड किया, मॉम को ट्रिप के लिए कन्विंस किया, और फिर ये भी कहा कि उसे मुझ पर भरोसा है, फिर चाहे मैं उसे कुछ बताऊं या ना बताऊं।
इस सब के बाद मैं उससे झूठ बोल नहीं पाया। तुम पागल हो गए हो। नहीं मैल्कम, मैं पागल नहीं हुआ। मैंने हमेशा से यही चाहा है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए, कि मेरी पावर्स और एबिलिटीज़ को जज ना किया जाए। और जब जेनिफर ये सब कर रही है, जब वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है, तो मैं उससे झूठ कैसे बोलता। मैं जानता हूँ कि मैं उसे फैंटम के बारे में नहीं बता सकता, पर मैं नहीं जानता कि मैं कब तक उससे झूठ बोल पाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट मेरे लिए मैटर करता है। मलकम खड़ा होता है। छोड़ो ये सब कुछ, चलने का टाइम हो गया है। हेरल्ड मुस्कुराता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, चलो। हेरल्ड खड़ा होता है और वो दोनों साथ साथ यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स घूम रहे होते हैं। सामने एक बड़ी सी बस खड़ी होती है जिस पर स्टूडेंट्स चढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर स्टीवन खड़ा होता है। हेरल्ड को देखकर वह उसकी तरफ बढ़ता है। तूने अपन को पीट कर अच्छा नहीं किया है, इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। तुमने बगैर रीज़न के लोगों को तंग करके भी तो अच्छा नहीं किया। ओए, अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो अपन सबको बता देगा कि तूने ही अपन को मारा था। फिर वही होगा जो जेनिफर ने तुमसे कहा था, लोग तुम्हारी गैंग से डरना छोड़ देंगे। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अपन तेरे को इधर इनवाइट करने आया है। इनवाइट? अपन तेरे को अपनी गैंग में एंट्री दे रहा है, फिर अपन दोनों मिलके पूरी यूनिवर्सिटी को तंग करेगा। नो थैंक्स। तुम लोगों की गैंग ज्वाइन करने से बेहतर है तो तुम लोगों की गैंग को ये हरकतें करने से रोकूं। अच्छा तो क्या करेगा? उधर वो सुपर हीरो सिटी के गुंडों को पीट रहा है और तू इधर यूनिवर्सिटी में सस्ता हीरो बनेगा। बन जाऊंगा। अपन की ऑफर रिजेक्ट करके तू अच्छा नहीं कर रहा है। तुम लोगों को समझ नहीं आता, एक बार जब एक दफ़ा कहा ना कि उसने नहीं ज्वाइन करना तो नहीं ज्वाइन करना। अब भाग जाओ यहाँ से। स्टीवन वहाँ से गुस्से से जाता है और हेरल्ड मलकम की तरफ देखता है। स्पीकिंग ऑफ फैंटम, मैं एक हफ्ता शहर से दूर रहूँगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आर यू श्योर इट्स सेफ? चिल करो, तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी तो सब कुछ चलता ही था ना। एंड आई एम श्योर कि लोग तुम्हारे बगैर एक हफ्ते सर्वाइव कर लेंगे। अब चलो। मलकम बस की तरफ चलता है और हेरल्ड आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलता है। आई होप सब कुछ ठीक रहे। एक सुनसान इलाके में एक हेलीकॉप्टर आसमान से उड़ता हुआ हेलीपैड पर उतरता है। हेलीकॉप्टर में मर्क्यूरियस बैठा होता है। सालों बाद मुझे पैसिफिक आने का मौका मिला है और ये शहर ही मुझे सब कुछ दिलाएगा। इस शहर को मैं तहस नहस करके रख दूंगा और फैंटम को भी। मर्क्यूरियस की सीट के सामने एक मॉनिटर लगा होता है। वो कुछ बटन्स प्रेस करता है और उसके सामने पैसिफिकस्ट का मैप खुल जाता है। वो कुछ और बटन्स प्रेस करता है और उसे शहर की रोड्स दिखने लगती हैं, जहां ढेरों लोगों का आना जाना है। यहाँ के लोग मेरे बहुत काम आएंगे। आखिर कब तक लोगों को बचा पाओगे तुम फैंटम, और किस किस को बचाओगे? यहाँ के लोग तुम्हारी कमज़ोरी हैं और यही लोग मेरी ताकत बनेंगे। यहाँ के लोगों को मुसीबत में देखकर तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। अगर इस शहर को मैंने काबू कर लिया तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम खुद ब खुद मेरे सामने सर झुका दोगे। मर्क्यूरियस अपना फ़ोन निकालता है और एक कॉल मिलाता है। हमले की तैयारी करो, मगर याद रखना इस बार हमारा टारगेट फैंटम नहीं, यहाँ के लोग हैं। अगर यहाँ के लोगों को हमने काबू में कर लिया तो फैंटम भी अपने आप काबू में आ जाएगा।